हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछले वीडियो में बात कर लिया था हम लोगों ने। इंट्रोडक्शन की हमने बात करी थी रिलेशन की। ठीक है, ठीक है, हमने समझा था रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर देंगे फिर। ठीक है, ओके, चलो। पहला एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है? लेट ए 1 2 3 4 5 6 6 एक सेट दे रखा है हमें। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखो इसका क्या मतलब हो रहा है, यानी कि आपको जो रिलेशन हमेशा क्या होता है, ए से बी में होता है रिलेशन, दो सेट होना जरूरी है। यहाँ पे उसने एक ही सेट दे रखा है, यानी कि हमें इसका इसी के साथ करना है। बेसिकली क्या मतलब है, ए क्रॉस ए करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का मतलब है ए क्रॉस ए का रिलेशन ए के साथ ही लेना है। जब ए का रिलेशन ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो क्या क्या बनेगा बताओ? वन, देखो मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं बोलूँ ये इनटू, यही बात है ना कि 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या बनेगा? 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2, ऐसे चलते थे तुम्हारे 1 6। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 2 2 3, फिर ऐसे 2 6 चलते हो, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर ऐसे चलते थे 3 6। ठीक है, फिर ऐसे 4 1 चलते थे, फिर यहाँ पे चलते फिर तुम्हारा आ जाएगा 4 6, फिर 5 1 5 6, है ना। अब ऐसे चलते फिर तुम्हारा आखिरी तुम्हारा बच जाएगा 6 1, और ऐसे चलते आखिरी में 6 6। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा लिखना है। इतना लिखने की पेपर में कोई जरूरत रहती नहीं है वैसे भी। ठीक है, हल्का बहुत दिखा दिया। उसने बोला हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बनाया, इसमें से रिलेशन निकल के आएगा। और उसे रिलेशन क्या दे रखे, रिलेशन यानी कि इसके अंदर से निकलेगा ना, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन क्या दे रखा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं ना, एक्स वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं सबसे सब। इन सब का रिलेशन उसने क्या दे रखा है कि वाई जो होगा, यानी जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा, वाई देखो सेकेंड वाला एलिमेंट है ना एक ऑर्डर्ड पेयर का, इज इक्वल टू x+1 होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू x+1 होगा। ठीक है, और जहां पर x और y दोनों कहां से बिलोंग करेगा, वो पर्टिकुलर यहीं से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो अगर x की वैल्यू मेरी, अब यहाँ से मैं डालता हूँ, ए से डालना है मुझे। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ तो मेरा आंसर क्या मिलेगा? देखो रिलेशन को अगर मैं लिखूंगा, बात सुनो, यहाँ पे अगर आप 1 डालोगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1+1 2 मिलेगी, नहीं कि नहीं मिलेगी? 1 डालो तो 2 मिलेगी। कैसे? देखो अगर ये y इज इक्वल टू x+1 था, मुझे एक ए में से मैं वैल्यू डालूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो क्या मिलेगी आपको? 2 मिलेगी y की वैल्यू। अगर आप 2 डालोगे तो आपको 2+1 3 मिलेगी y की वैल्यू आपको। फिर अगर आप 3 डालोगे तो क्या मिलेगी? 3+1 4 मिलेगी आपको। यहाँ 4 डालते हो तो क्या मिलेगी? 4 डालते हो तो आपको 4+1 5 मिलेगी आपको आंसर। फिर अगर आप 5 डालते हो तो आपको 6 मिलेगी, और 6 डालते हो तो आपको 7 मिलेगी। लेकिन क्या 6 और 7 आ सकता है इसके अंदर? क्या नहीं, क्यों? आखिर नंबर मेरा कौन सा है? 6 है ना, तो ये नहीं होगा इसमें सिर्फ। ठीक है, आपका यहीं तक हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, आपका ये आपका रिलेशन लिख दिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला आपसे कि राइट डाउन डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग अ एरो डायग्राम। उसने बोला एरो डायग्राम से इसे डिपिक्ट करो। ठीक है, पहले हम एरो डायग्राम से बनाते हैं इसको। पहला का मैं आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। कैसे करना है एरो डायग्राम से, कैसे बताया था मैंने यहाँ पर? ये ए, क्योंकि ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि फ्रॉम ए टू ए बोला है इसने। फिर तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे होगा। 1 का रिलेशन 2 के साथ आ रहा है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4, 4 का रिलेशन 5, 5 का रिलेशन 6। यही होगा मेरे यहाँ से। फिर ये मेरा हो गया रिलेशन, हो गया एरो डायग्राम में। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है सेकेंड पार्ट में हमसे ये पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपको इसको डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है और कोडोमेन लिखना है। इसका डोमेन क्या होगा? अगर मैं डोमेन, मैंने बताया था आपको डोमेन क्या होता है, रिलेशन जो निकल के आया उसके सेट होता है। बेसिक डोमेन क्या होता है? इज अ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन। रिलेशन के जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5, ये आपका हो जाएगा रिलेशन। बेसिकली सेट हो जाएगा, डोमेन निकल गया आपका।
रेंज क्या होता है, रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट्स को, सेट को, यानी कि 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, आपने रिलेशन, ये रेंज कहां से लिया आपने, ये रेंज क्या होता है, डोमेन तो आपका ये रहा, रेंज आपका यहां से, क्योंकि 1 डाला तो आपको 2 आंसर मिला, 1 डालने पे 2 मिला, 2 डालने पे 3 मिला, आपको ये मिला ना। तो जिस सेट से रेंज लिया जाता है उस पूरे को कोडोमेन कहा जाता है। इस पूरे का कहूंगा मैं कोडोमेन को, तो कोडोमेन मेरे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये सबके सब इसी के अंदर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो अगली बार मैं क्वेश्चंस में ये नहीं बनाऊंगा, ठीक है, अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, ठीक है, अगली बार से। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर लेट ए, हम यहाँ पे ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। मैंने बताया था नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। पहले आपको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, आपको निकालना पड़ेगा क्या, नंबर कितने होंगे, एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी के अंदर, बताओ। चलो निकाल देता हूं मैं, पहले ए क्रॉस बी निकालता हूं, क्या निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये निकला पहले आपका। अब यहां पे मैंने बताया था आपको जब रिलेशंस निकालने, कितने रिलेशंस होते क्या है, रिलेशंस आर द सबसेट्स बेसिकली ना, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट्स है तो सीधे बात हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकलेगा बताओ, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर क्या, जो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ना टोटल, तो 4, आंसर कितना आ जाएगा आपका वहां से, फिर 2 की पावर 4 16 आंसर आ जाएगा इसका। कितने रिलेशन पॉसिबल इसमें से हैं, टोटल 16 रिलेशंस पॉसिबल हैं। डिटेल में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, एक बार जाके देख लेना, समझ में नहीं आएगा तो फिर, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। दोबारा वही चीज हो गया, ए से ए, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो ए क्रॉस ए निकलेगा, ए के साथ ए के ही रिलेशन होगा। तब तो लिख लोगे आप 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 14, देन 2 1 2 2 ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे ऐसे, फिर ठीक है। चलो मैं हल्का सा लिख देता हूँ, अगर मैं लिखूंगा तो फिर मैं कैसे लिखता हूँ, रिप्रेजेंट तो टीचर के सामने करना पड़ेगा 1 1 1 2 अप टू 1 14, ठीक है, ऐसे चलते 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 तुम्हारा कितना बनेगा, तुम्हारा फिर 14 1 14 2 अप टू 14 14, ऐसे थोड़ा दिखाने के लिए मैंने लिख दिया बस, ठीक है। ठीक है, क्या बोला, इसके अंदर से जो रिलेशन आ रहा है वो मेरा रिलेशन क्या है, एक्स वाई इस तरह से जो ऑर्डर्ड पेयर है इस तरह से लो जिसमें ये रिलेशन फॉलो हो। कैसा रिलेशन फॉलो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाला रिलेशन। क्या मैं इसको ये लिखता हूँ, 3x इज इक्वल टू वाई, और ये x कहाँ से लोगे आप, और क्या बोला हुआ, x और y दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं x के एलिमेंट को, यानी कि मैं x क्या क्या ले सकता हूँ, 1 2 3 4 अप टू 14 सब ले सकता हूँ। तो देखो अगर मैं, ध्यान दो, अब मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, इसी को मैं लिख रहा हूँ किस पे, ये मेरा किस में फॉर्म में दे रखा है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं इसे रोस्टर फॉर्म में। देखो कैसे, अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, फिर बताओ। ऐसी जब मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगी y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 3 इंटू 1 y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर अगर मैं 2 डालता हूँ तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगी, है ना, 3 इंटू 2 6 आ जाएगी। इस तरह से अगर मैं जब 3 डालूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 9, 3 डालने पे 9 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 4 डालता हूँ तो 3 4 12 आ जाएगा मेरा ऐसे। फिर अगर मैं x की वैल्यू 5 डालता हूँ तो 5 3 15 आ जाएगा। इनका ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 15 तो है ही नहीं। उसने क्या बोला, y भी तुम्हारा कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, लेकिन y में आखिरी एलिमेंट है कौन सा, 14 ही तो है, y में भी तो है ना। यहाँ भी तो देखो y आखिर तो 14 तक जा रहा है, 15 तो कहीं आएगा कि नहीं, तो ये चीज़ ये वाला तो नहीं होगा, यानी कि हमारे से यहीं तक से मिट जाएगा रिलेशन। ठीक है, ये हमारे रिलेशन में जो डिफाइन करा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ हमसे, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो आसान है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन इन रिलेशन। तो इस रिलेशन के अंदर जो पहला एलिमेंट कौन सा है, पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट कौन कौन सा, 1 2 3 और 4,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, लेकिन ये सेट है तो सबको सेट फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। देन इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या होता है द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन। इस रिलेशन के सेकंड एलिमेंट्स कौन से 3 6 9 12, इसका सेट यानी कि 3 6 9 और 12। अब मैंने बताया था कोडोमेन आपको बताना। अब कोडोमेन क्या होता है, ये जो कोडोमेन क्या होगा, देखो ये अगर मैं इसको बनाऊंगा, देखो इसका क्रॉस हो किसके साथ होता है, ए से किसके साथ हो रहा है ना, जब है कोडोमेन लिखना हो तो दूसरा वाला जो होता है हमेशा कोडोमेन वही होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, देखो कि अगर इसको मैं देखो एरो डायग्राम में बनाता हूं इसको भी, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं तो बताओ कैसे बनेगा इसका एरो डायग्राम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूंगा यहाँ पर, देखो आंसर यहाँ पे क्या चीज़ है, 1 पे आंसर मेरा 3 आ रहा है, 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9, ये रहा 9, और 4 पे 12, 4 पे 12, ये रहा 12, ठीक है। मैंने ये बन गया मेरा एरो डायग्राम से। फिर और रेंज कहाँ, रेंज क्या होता है, ये वाला, यहाँ पे कौन कौन से 3 6 9 12 जो इसको रेंज कहते हैं हम लोग, और ये रेंज आई कहाँ से है, इस पूरे को बेसिकली कोडोमेन कहते हैं जहाँ से रेंज आती है, तो ये बेसिकली यही तो है, इस मैंने ए को ही कह दिया, ठीक है। चलो ये बात हो गई हमारी। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन हमें ये दे रखा है डिफाइन अ रिलेशन आर, हमें एक रिलेशन आर डिफाइन करना है ऑन अ सेट एन। देखो इसका भी मतलब क्या होता है, एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पर, एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं यहाँ पे जरा, रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, इसका क्या मतलब होता है, जब भी कभी बोला ना कि रिलेशन ऑन अ सेट, मान लो ए दे दिया, तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा कि इसका रिलेशन आपको ए का रिलेशन ए के साथ ही, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही लेना है, यानी कि ए क्रॉस ए की बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर इसने बोला रिलेशन ऑन सेट एन, यानी कि क्या होगा इसमें फिर एन क्रॉस एन की बात हो रहा है। रिलेशन ऑन सेट डब्ल्यू तो डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू की बात हो रही है। रिलेशन ऑन सेट बी तो बी क्रॉस बी की बात हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, बस इस इंग्लिश का खेल है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे वही बात बोली, ये एन क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सेट बेसिकली बोला हुआ है, ठीक है। नेचुरल नंबर में तो बहुत सारा आ जाएंगे, तो 1 2 अप 3 अप टू इन्फिनिटी, क्रॉस 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इसका तो बहुत सारा होगा, लिख तो पाएंगे नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। हमें से क्या बोला है, इसके अंदर से रिलेशन जो निकल के आएंगे ऑर्डर पे निकल के आएंगे, 1 1 निकल के आएंगे, और उसका क्या रिलेशन दे रखा है कि x + 5 होना चाहिए, x + 5 होना चाहिए, और जो x है वो नेचुरल नंबर, हाँ इसी के अंदर से बिलोंग करेगा, लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, लेस देन 4 उसने बोला, तो क्या क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, x के लिए मैं क्या क्या डालता हूँ, 1 2 3 डालता हूँ, नहीं डालता सिर्फ मैं, यहाँ पे मैं x के लिए सिर्फ क्या डालता हूँ, 1 2 3 डालता हूँ, और कुछ नहीं डालता। अगर मैं x के लिए 3 डालता हूँ तो देखो क्या होगी, y = x + 5 थी, तो क्या हो जाएगा, x के लिए 1 डालूंगा तो 1 + 5 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 पे मेरा आंसर 6 आ रहा है ना। और जब मैं y = अगर मैं x के लिए 2 डाल दूँ तो 2 + 5 7 आ रहा है, और अगर मैं 3 डाल दूँ तो 3 + 5 8 आ रहा है। तो मेरा रिलेशन बना क्या, यहाँ मेरा रिलेशन बना 1 डालने पे 6 आ रहा है, 2 डालने पे 7 आ रहा है, 3 डालने पे 8 आ रहा है, ठीक है चीज बन गया रिलेशन। बस उसने क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला था, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो मैंने कर दिया, ये मेरे रोस्टर फॉर्म को मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे बोला हुआ राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोबारा वही बात, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन, यानी कि 1 2 3 1 2 3, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका फिर सेकेंड एलिमेंट्स, यानी कि 1 7 6 7 8 6 7 और 8, ठीक है। ये आपका रेंज हो जाएगा। कोडोमेन बोले तो कोडोमेन आपका हो जाएगा ये वाला, यानी कि n, ठीक है। मिल गया आपको आंसर सबके, चलो ये बात यहाँ से हो गई। एरो डायग्राम बन जाएगा आराम से। एरो डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए मैं बना देता हूँ एरो डायग्राम भी, n यानी क्या बनेगा 1 2 3 4 5
6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, डॉट 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 लगा रखा है जिससे आगे तक जाएगा, इससे मैंने ऐसे लिखा हुआ 1 का 6 के साथ आ रहा है 2 7 3 8, बस ये हो रहा है रिलेशन, यानी कि मेरा ये था एरो डायग्राम से। ठीक है, ये मेरा पार्ट भी खत्म हो गया, क्वेश्चन ओवर हो चुका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग यहाँ से। दो क्या दे रखा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए हमें दे रखा है, बी ये दे रखा है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसे बनेगा? ठीक है, और उसने ये रिलेशन मुझे दे रखा है। पहले हमें ए क्रॉस भी पता होना चाहिए रिलेशन निकालने के लिए। हमेशा ए क्रॉस भी तो निकल जाएगा आराम से ना, निकालो। देखो 1 4 1 4 1 6 1 9 है ना। फिर यहाँ मेरे 2 4 2 6 2 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5 9। मैंने पूरा लिख दिया, कार्डिशन को लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर से मेरा रिलेशन निकलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला उसने? क्वेश्चन में ये बोला हुआ है जो मेरे को रिलेशन सेटअप करना है, उसने इसने मुझे किसमें दे दिया? ये उसने मुझे ये दे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, मुझे पूरा लिख के दे दिया। इतना हिस्सा मुझे पूरा का पूरा दे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसने लिख के दे दिया है। मुझे सिर्फ रोस्टर फॉर्म बनाना है, तो बस आराम से हो जाएगा। रिलेशन क्या उसने क्या बोला? जो ऑडिट पे लेना है, इनमें से जो चुनना है मुझे, वो क्या चुनना है कि जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, ऑडिट पेयर में जो दो एलिमेंट्स है, दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। अब जरा बताओ, 1 और 4 को माइनस करो, क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब हमें से देखना ऑड है कि नहीं है। -3 ऑड है, हाँ पक्की बात है ऑड है, तो ये वाला रिलेशन के अंदर आ रहा है। क्या ये दोनों और माइनस करने पे ऑड आ रहा है? हाँ ऑड आ रहा है। 1 6 को माइनस करो, -5 आ रहा है, ऑड आ रहा है। नहीं, इसको 8 आ रहा है, नहीं हो रहा। इसका 2 आ रहा है, नहीं। इसका 4 माइनस करने पे, साइन नहीं बोल रहा मैं, सीधे सीधे बता रहा हूँ। 2 और 9, हाँ माइनस करने पे 7 आ रहा है, -7 बेसिकली, तो 2 9 आ जाएगा। 3 4 1 आ रहा है, माइनस करने पे 3 6 3 आ रहा है, माइनस करने पे 3 9 6 9। 5 4 भी आ रहा है, 5 6, हाँ 5 6 भी आ रहा है। 5 9 नहीं, माइनस करने में -4 आ रहा है, ये नहीं होगा। हो गया। अब वो बोले इसका डोमेन और रेंज लिखो, डोमेन और रेंज लिख देंगे आराम से। फिर डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 5, रेंज 4 6 9, बस हो गया। ठीक है, लेकिन उसने बोला नहीं, हमें से बोला उसने भैया रोस्ट फॉर्म में लिख के दिखा दो इसे, बस जो मैंने लिख के दिखा दिया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको जरा। द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। इस फिगर को देखो, कोई रिलेशन दिखा रहा है, पक्की बात है। हाँ, रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, कि 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 7 के साथ है, और 7 का रिलेशन 5 के साथ है। ठीक है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखो क्या रिलेशन है। 5 से 3 कैसे आ सकता है? देखो इसको मैं, इन सब के एलिमेंट्स को मैं x मान लेता हूं, इन सारे एलिमेंट्स को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, ठीक है, लेट द एलिमेंट्स इन p बी x एंड लेट द एलिमेंट्स इन q बी y। तो अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? क्या मैं एक रिलेशन सेटअप करूंगा तो कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरा x है वो मेरा क्या होगा? y + 2 हो सकता है? बताओ जरा, ये मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता? जो मेरा x है, ये जो मेरा x है यानी कि 5, ये क्या होगा? इसमें 2 जोड़ दो, 3 + 2 5 है ना। या आप ये लिखो, चाहे आप इसको क्या लिखते हो, जो y है ये 3 कैसे आ सकता है? जब इसमें से -2 कर दोगे कि x - 2, जो लिखना लिख दो, बात एक ही चीज है ना। y यानी कि ये सब मान लो 3 आना है, 3 कैसे आ सकता है? जब आप 5 में से 2 माइनस करोगे, 4 कैसे जब 6 में से 2 माइनस करोगे, 5 कब आएगा जब 7 में से 2 माइनस करोगे, या फिर आप 5 कब आएगा जब 3 में 2 प्लस करोगे, 6 4 में 2 प्लस करोगे, 7 कब आएगा जब 5 में 2 प्लस करोगे। तो दोनों में से कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये बात मेरी हो रही है। इसको मुझे अब लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो ऑर्डर पेयर होगा, पक्की बात है, क्योंकि 5 3 6 7 6 4 और 7 5। तो एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस तरह से है सच दैट कि जो ये लिख लेते हैं या वो लिख लो, मान लो अगर वो लिखो तो y = x - 2, एंड जो मेरा x है वो बिलोंग कहां से कर रहा है? x कहां से बिलोंग कर रहा है? p से, एंड मेरा y कहां से बिलोंग कर रहा है? q से। बात क्लियर हो? डिटेल वे में लिख दिया, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया।
सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख दिया इसको मैंने फिर, ठीक है। अब मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। रोस्टर फॉर्म में तो बहुत सिंपल है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं फिर इसको, 5-3 देन 6-4 देन 7-5, ठीक है। हो गया रिलेशन ये वाला भी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। यहां तक अभी तक चलो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी, यहां पर हमने भी आगे का कर ले, चलो आगे का अगली क्लास में कर लेंगे हम, ठीक है। इधर रख दें, ठीक है।